जी क्या कह रहा है वो, इसको अंडरलाइन कर लें। क्या कंक्लूड किया है, एक तो ये याद रखना कि शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल, और शॉर्ट रन में एपीसी ग्रेटर आया एमपीसी से। दूसरा क्या है, लॉन्ग रन में एपीसी और एमपीसी दोनों इक्वल है। एपीसी डिड नॉट शो एनी डाउनवर्ड ट्रेंड, और एपीसी आपका कोई डाउनवर्ड ट्रेंड को शो नहीं करता, तस लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन रिमेन प्रोपोर्शनल। क्या कंक्लूजन है, शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन नॉन प्रोपोर्शनल है और एपीसी ग्रेटर है एमपीसी से। लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन प्रोपोर्शनल है और एपीसी और एमपीसी दोनों इक्वल है। फिर उसको उसने डायग्राम के ज़रिए शो किया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में देखिए क्या कह रहा है, दिस ईयर इन विच शॉर्ट रन एपीसी, शॉर्ट रन वाले कौन से हैं, CS1 और CS2 वाज बिलो लॉन्ग रन एपीसी। CLR क्या है, लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन, ये शॉर्ट रन कंजम्पशन 1 और 2, ठीक है। वर्ड बूम पीरियड क्या कह रहे हैं, दिस ईयर इन विच शॉर्ट रन एपीसी वाज बिलो लॉन्ग रन, जहाँ पे शॉर्ट रन एपीसी नीचे हैं लॉन्ग रन वाले से तो वो आपका बूम पीरियड है। एंड द ईयर इन विच एपीसी शॉर्ट रन के जो हैं वो अबव है लॉन्ग रन से तो वो क्या आपका स्लम्प पीरियड है, जहाँ पे तब्दीली आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कह रहा है कि वाई शॉर्ट रन एपीसी शिफ्ट अपवर्ड, CS1 से CS2 पे क्यों जाता है। अब उसके कुछ रीजंस बता रहा आपको। पहला रीज़न देखो, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोबिन इंक्रीज द इन द मनी प्राइस ऑफ एसेट होल्डिंग एंड वेल्थ इनकरेज कंजम्पशन लेवल टू गो अप। जेम्स टोबिन के अकॉर्डिंग क्या है, जब वो कहता है कि मनी प्राइस आपकी बढ़ेगी, आपके पास जो मौजूदा असासे हैं जब उनकी कीमत बढ़ेगी तो या आपकी दौलत बढ़ेगी तो आप इनकरेज हो जाएंगे कि आप कंजम्पशन लेवल को बढ़ाएं, इसलिए आपका CS1 से CS2 पे चला गया। सेकंड पॉइंट है, साइमन कजनेट वाज इन द व्यू दैट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इन्वेंट्री ऑफ कंजम्पशन गुड इन द मार्केट अट्रैक्टेड द कंजम्पशन टूवर्ड्स दैट रिजल्टिंग एन अपवर्ड शिफ्ट। हाँ जी, इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं। दूसरी वजह ये थी कि सेकंड वर्ल्ड वार जब आई थी तो उसकी वजह से वो कहता है बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी तो लोग जो है कंजम्पशन पे जो है अट्रैक्ट हुए थे उन चीज़ों को देख के, तो इसलिए उन्होंने कंजम्पशन पैटर्न अपना बढ़ाया था, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए उनकी यही ख्वाहिश थी, तो तब आपकी कंजम्पशन बढ़ के CS1 से CS2 पे गई है। थर्ड पॉइंट है, शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्राम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़ आल्सो इनकरेज द कंजम्पशन फंक्शन टू शिफ्ट अपवर्ड। जो लोग देहातों से शहरों का रुख करके गए थे तो तब भी इस वजह से भी कंजम्पशन बढ़ी गई थी। द रीज़न बीइंग दैट एपीसी ऑफ अर्बन वेज अर्नर्स इज सब्सटेंशली हायर दैन दैट ऑफ फार्म एंड फील्ड वर्कर्स, क्योंकि शहरों में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिली थी देहातों में काम करने की निस्बत, इस वजह से उनका कंजम्पशन पैटर्न बढ़ गया था। नेक्स्ट है, द इंक्रीजिंग रेशो ऑफ ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ कंजम्पशन। हाँ जी, जो बूढ़े लोग ज़्यादा हैं उस वजह से भी कंजम्पशन फंक्शन बढ़ गया और ऊपर चली गई, शिफ्ट हो गया कर। एज द इनकम ऑफ दिस एज ग्रुप फॉल वाइल पर कैपिटा कंजम्पशन डज नॉट फॉल एज रैपिडली एज द इनकम ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। क्योंकि इस एज के जो लोग हैं उनका इनकम जो है उनकी फॉल है लेकिन उनकी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो फॉल नहीं हुई है जैसा कि उनकी इनकम जो है बढ़ रही है उसके साथ। लास्ट है, ड्यू टू प्रोविजन ऑफ बेटर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ इन सम कंट्रीज़ द डेथ रेट फॉल डाउन है, रेशो ऑफ वर्किंग फोर्सेस हैज़ गॉन अप, ठीक है। कुछ शहरों में जो है, कुछ ममालिक में क्या है कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो रहा है, इसलिए लोग काम वगैरह कर रहे हैं, दस देयर इज़ एन अपवर्ड शिफ्ट है आपकी कंजम्पशन फंक्शन की। ओके स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को रीड करें, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।